गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 11/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। गोमती पुस्तक महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? प्रयागराज, कानपुर, मथुरा, लखनऊ। इसका सही जवाब है लखनऊ। गोमती पुस्तक महोत्सव भारत के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पार्क में आयोजित 9 दिवसीय साहित्य और सांस्कृतिक महोत्सव है। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा किया जाता है। यह महोत्सव क्षेत्रीय साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देता है और उत्साही लोगों को और रचनाकारों के लिए एक मंच है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी पॉइंट रेटिंग में शीर्ष पर है? फेबुनुआ कारुनुआ, हिकारू नाकामुरा, मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश। इसका सही जवाब है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन पॉइंट रेटिंग में शीर्ष पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर। इसका सही जवाब है 11 नवंबर। शांति और विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 का थीम है इंक्लूसिव हाई क्वालिटी एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की उत्पत्ति भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कमाल आज़ाद के नेतृत्व में किए गए शिक्षा सुधारों में गहराई से निहित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने उपग्रह जिमसैट-2 लॉन्च किया है? अल्जीरिया, जिम्बाब्वे, लेबनान, लातविया। इसका सही जवाब है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने रूस से अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट-2 प्रक्षेपित किया है। जिमसैट-2 एक निम्न पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थात लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जाएगा? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। इसका सही जवाब है भारत। विदेश मंत्रालय और बिम्स्टेक ने कर्नाटक के बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। होस्ट कंट्री एग्रीमेंट अर्थात मेजबान देश समझौते से केंद्र के शीघ्र संचालन का मार्ग प्रशस्त होता है। इससे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और मजबूत होगा। केंद्र क्षेत्र में अंतर्ग्रिड संपर्क की स्थापना सहित ऊर्जा संयोग संबंधित अनुसंधान, संयुक्त परियोजनाएं, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि चलाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? गुरुग्राम, रायपुर, पुणे, वेल्लोर। इसका सही जवाब है गुरुग्राम।
एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 गुरुग्राम में आयोजित किया गया। JVCN एजुकेशन के प्रबंध निदेशक कुणाल दलाल ने हाल ही में एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इंडोनेशिया, अजरबैजान, जापान, वियतनाम। इसका सही जवाब है अजरबैजान। COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का समापन 2035 तक विकासशील देशों का 3 गुना वित्त पोषण देने के समझौते पर साथ हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुंबई रेलवे विकास निगम अर्थात MRVC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अंतनु चक्रवर्ती, प्रदीप कुमार सिन्हा, विलास सोपान वाडेकर, राकेश माखीजा। इसका सही जवाब है विलास सोपान वाडेकर। विलास सोपान वाडेकर को मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2024 चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट जीता है? एडिक ओकेडन, जोकेन हेक्ट, मार्को स्टर्न, तैयब इकराम। इसका सही जवाब है तैयब इकराम। तैयब इकराम को फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS वीजा कार्यक्रम समाप्त कर दिया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इसका सही जवाब है कनाडा। कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम समाप्त कर दिया है। SDS एक फास्ट ट्रैक वीजा कार्यक्रम था जिससे 2018 में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके अध्ययन परमिट आवेदनों को अधिक तेजी से संसाधित करने के में मदद करने के लिए पेश किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, जयपुर। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम रेंज ऑफ विजडम सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया गया था और इसे भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से समर्थन प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।